हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, उस लड़की को सिटीजनशिप मिल जाती है। वो लड़की बोल रही थी जिसने उसे फाइंड किया होता है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, मैंने कर दिखाया, अब तुम मेरे हो गए, अब मैं दिखा सकती हूँ लोगों को कि मैं किस लिए कैपेबल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। हम बताया जाता है कि वो सोच रही होती है कि उसने लास्ट 6 ईयर में कुछ ज्यादा सफर किया है, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम से गई, वो एक बॉयफ्रेंड को भी फाइंड नहीं कर पा रही थी। अनआइडेंटिफाइड नेक्ड मैन को अपने घर में लेके गई थी। वो हर टाइम मेरे को फॉलो करता रहता। मेरे पास कोई भी प्राइवेट टाइम नहीं था, वेल नहाते वक्त भी घुस जाता होगा, पर अब ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। जो मेरा प्लान है इसे सुपरस्टार क्रिएट करने में, वो ऑफिशियली बिगिन होता है। मैंने इसी दिन के लिए लिटरेसी क्लासेस को अटेंड किया था, स्टडी किया था, जिसे मैं बड़ा हेट करती थी। मैंने 2 साल लगा दिए लर्न करने के लिए कि मतलब एक सेलिब्रिटी का मैनेजर कैसे बनना है। ये मिस्टीरियस हैंडसम गाय जो है, ये सच, ये बोन ही मतलब एक सुपरस्टार होने के लिए हुआ है। तुम पक्का एक सुपरस्टार बनोगे और सभी के अटेंशन को गैदर करोगे, मैं रिच बन जाऊंगी। वो हंस रही होती है, पहले एक तरह से यूज ही कर रही है इसका ये। फिर मैं प्लेनेट डावलोआ का सीन दिखा देता है। लांसा बोल रहा होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है एज अ सोल स्पिरिट, और आज वो दिन है जब तुम्हें तुम्हारी अपनी स्पिरिट मिलेगी। अगर तुम सोल पावर को अवेकन कर पाओगे तो तुम एक स्पिरिट मास्टर बन सकते हो। ठीक है सन, क्या तुम रेडी हो? वेल लान युआन होता है, वो बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। हम बताया जाता है कि वेल लांसवान होता है, वो बोलता है मैं रेडी हूँ। लांसवान फिर हम बताया जाते है वो 6 साल का हो गया है। लांसवान बोलता है कि डैडी मैं जा रहा हूँ। लांसो फिर बाय करता है उसे, फिर वो थोड़ा सा हैरान होता है। वो सोच रहा था कि मैं ये होप करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारा जो अराइवल था वो स्ट्रेंज था। अगर ये फाइंड आउट हो गया तो फिर वो अपनी वॉच को टच करता है, वॉच से आवाज आती है और वो बोलती है कि मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या स्पिरिट उसने गेट की। लांजाओ बोलता है कि वेल जॉन यू तो अभी अभी मतलब स्टार्ट ही हुआ है, मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरह की स्पिरिट उसे मिलेगी। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चलो छोड़ो क्रेडिट्स के बारे में, मैं बाकी जो दूसरे क्रेडिट्स हैं उनको शेयर कर दूंगा अपनी टीम के साथ। मैं ये होप करता हूँ कि वो भूल जाएंगे एग के बारे में। तो फिर चुप होते हैं। वो बोल रहे थे क्या तुम इनसे, कोई बोल रहा था क्या तुम इनसेन हो? अब हम काफी ज्यादा हैप्पी हैं, अब मैं शेयर कर सकता हूँ मतलब रेस्ट जितना मेरा वर्क था और क्रेडिट को उनके साथ। हम ऐसे रहेंगे और अपने बच्चे को पालेंगे। युआन बोल रहा था क्या ये स्टार्टेड, मेरे को कुछ गरम गरम सा लग रहा है। वो फिर हैरान होता है, वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी इसमें कुछ इची सी फीलिंग आ रही है। वेल वो फिर बड़ी जोर से चिल्लाता और बैठ जाता है। तो जो रिसर्चर होती है वो बोल रही थी क्या? लांसवान बोलता है सन। वो बच्चा बड़ी जोर से चिल्ला रहा होता है, फिर वो अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है। लांसवान बोलता है सन तुम ठीक हो? ये तो वेल ब्लू सिल्वर ग्लास। लांजाओ सोच रहा होता है ब्लू सिल्वर ग्लास। वो बच्चा सोच रहा था मेरे को कुछ भी इची फीलिंग नहीं आ रही है। लांजाओ सोच रहा था ये बच्चा जो एग से पैदा हुआ था इसकी स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्लास है। रुको, नहीं ये नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्लास नहीं है, ये ज्यादा लंबी है। ये क्या चल रहा है? वो फिर चुप होता है। तो जो रिसर्चर होती है साथ में वो बोलती है वेल ये सच्ची मुझे डिसअपॉइंटिंग है, क्या तुम साउल पावर टेस्ट को भी करना चाहते हो? लांजाओ वेल बोलता है कि नहीं नो थैंक्स, हम घर जाना चाहते हैं। तो रिसर्चर बोलते हैं ठीक है, अब मैं रिपोर्ट कर देती हूँ कि ब्लू सिल्वर ग्रास है लांजवान यू के लिए। लांजा बोलता है वेल ये तो ब्लू सिल्वर ग्रास। नानजा ने बोलती है ये तो एक्चुअली में, फिर क्योंकि उन्होंने साउल पावर टेस्टिंग डिवाइस से नोटिस किया होता है वो 10 इंच लंबा गया होता है। वो बोलते हैं कि इसके पास मैक्सिमम इनिशिएट साउल पावर है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लांजा बोलता है कि जवान यू मेरे को प्रॉमिस करो डैडी को एक चीज, किसी को मत बताना आज क्या हुआ है। अगर कोई पूछेगा कितने साल साउल पावर तुम्हारे अंदर जो टेस्ट हुई है, तुमने सिर्फ ये बोलना कि 3। जवान यू बोलते कि लेवल 3 मैं समझ रहा हूँ डैडी, मैं सच्ची स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? वेल फादर ही बोलूंगा, डैडी अजीब लग रहा है। लांजा बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, मेरा जो सन है वो बेस्ट है, फादर अपना बेस्ट करेंगे तुम्हें बेसिक कल्टीवेट कराने के लिए कल। अब तुम अपने रूम में जाओ और खेल लो। वो बोलता ही वो बोलता ठीक है। लांजा ऐसे बैठा हो चुपचाप। नानचैंग बोलती है कि जितनी भी हिस्ट्री है सिर्फ एक ही पर्सन था जिसके पास फुल पावर थी ब्लू सिल्वर ग्रास की। लांजा बोलता है तुम बोल रहे हो कि जुआन यू की जो स्पिरिट है ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर है, पर क्या तुम भूल गए ये एक एग से बोर्न हुआ है? ये कुछ सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्लास एक प्लांट टाइप है। पर ब्लू सिल्वर ग्लास चलो ठीक ही है, और हम में जो रिपोर्ट करेंगे साउल पावर लेवल को, तो ये हमसे दूर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं ले जा सकता इससे हमें दूर। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हम हैप्पी हैं। अगर ये वीक भी होता तो भी हम ज्यादा सैड नहीं होते। जो सबसे ज्यादा मैटर ये चीज करती है कि हम तीनों साथ में रहेंगे। न्यानचैंग बोलती है कि हाँ मेरे को सिर्फ तुम और मेरा सन ही चाहिए। जियानु ऐसे अपनी ब्लू सिल्वर ग्लास से खेल रहा होता है। उसकी मदर फिर कंप्लीट करती है सेंटेंस और बोलती है कि और कुछ मेरे को मैटर नहीं करता है। जुआन्यू ऐसे सोया हुआ होता है। उसके एक हाथ को गोल्डन कलर का ओरा सराउंड कर रहा होता है, दूसरे हाथ को ब्लू कलर का। वो दोनों गोल्डन और जो ब्लू ओरा होते हैं वो 2 रिंग्स को फॉर्म करते हैं उसके ऊपर। ब्लू कलर का ओरा टाइप जो होता है वो उसके पेट में जा रहा होता है ऐसे टोर्नेडो टाइप बन के, और उस टोर्नेडो से एक रिंग टाइप निकलती है और उसकी अंगूठे में लग जाती है। वैसे सोया हुआ होता है। तभी सुबह हो जाती है। उसे बोल रहे थे कि सन ये उठने का
टाइम है, फादर तुम्हें सिखाएंगे आज कल्टीवेट करना। वो हैरान होता है, बोलता कि रुको सन, ये रिंग तुमने कहाँ से लाई? जॉनी बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, ये मेरी नहीं है। लांजाओ फिर नानचन को बोल रहा होता है कि हमने ट्राई किया पर हम उसे निकाल नहीं पाए। जब मैंने रिंग को टच किया तो मैं कुछ स्ट्रेंज एनर्जी को फील कर पा रहा, तो उसने मुझे पीछे पुश कर दिया। तो हम क्या करें उसके लिए? चलो ऑब्जर्व भी करते हैं थोड़ी देर, अगर हम उसे निकाल नहीं पाएंगे तो नानचन बोलती है नहीं, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लांजाओ बोलते वेल चलो ऑब्जर्व भी करते हैं अभी के लिए, ये होप करता हूँ मैं कि कुछ अजीब ना होगा। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखा देता है। लांजाओ हैरान होता है, वो सोच रहा था क्या ये क्या चल रहा है। मतलब जब लांजवान कुछ लर्न कर रहा था कल्टीवेट करने के लिए, कुछ स्ट्रेंज चीज हुई। उसने सिर्फ एक छोटी सी नैप ही ली थी, सोया ही था वो। अब इसके पास 2 स्पिरिट रिंग कहाँ से आ गई है? वेल वही जो रिंग्स फॉर्म हुई थी। वो बोल रहा होता है, जॉनी बोल रहा होता है कि फादर ये 2 फ्लोटिंग सर्कल्स क्या है वाइट जो ऊपर उड़ रहे हैं? लांजा बोल रहा होता है क्या ये सच्ची में बीस्ट है जो रीग्रो कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या जुआन यू एक रीइंकार्नेशन है स्पिरिट बीस्ट की? पर ये शो हो जाता है टेस्टिंग में। जुआनी बोलता है फादर क्या कुछ गलत है क्या? लांजवा बोलता कि नहीं कुछ नहीं। सन क्या तुम अपनी एक ब्लू सिल्वर ग्लास को रिट्रैक कर सकते हो? जॉनी बोलते चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर बोलते मैं कर दिया। वेल एक को गायब कर दिया तो एक को रखा होता है। लांजवा बोलता है कि ठीक है सन, अब तुम दूसरे को भी रिट्रैक्ट कर सकते हो। अब हम ट्राई करते हैं कल्टीवेट करना है हेवनली मिस्टिक टेक्निक को। जॉनी बोलता है कि ठीक है ओके। फिर हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट 3 डेज में लांजाव ने क्लोजली मॉनिटर किया लांजवान को, मतलब हर एक एक्टिविटी को, कि अगर कुछ अजीब ना हो जाए। पर ये लकी चीज थी कि सब कुछ ठीक ही गया। जब उसने बात की नानचंग से, लांजाओ ने डिसाइड किया कि सब कुछ कवर अप ही करना है। उसने जुआनियो को बोला कि उसने सिर्फ एक ही ब्लू सिल्वर ग्लास को दिखाना है, और उसने एक कवर अप स्टोरी भी बना दी रिंग के लिए कि एक फैमिली हेयरलूम है, मतलब फैमिली में पास डाउन होती है, फैमिली में पहननी पड़ती है। उन्होंने सब कुछ किया चीजों को कवर अप करने के लिए। फिर वो ऐसे आवाज डाल रहा होता है, बोल रहा सन फादर ने सब कुछ सेट कर दिया तुम्हारी स्कूलिंग के लिए। ट्यानलुओ एलिमेंट्री साउथ एकेडमी है वो, जीलुओ ब्रांच स्कूल, ये बेस्ट एलिमेंट्री स्कूल है हमारी जीलाओ सिटी में। जुआनी बोलते सच्ची? नानचंग सोच रही होती है कि जुआनियो को मतलब स्कूल में डालना हनी सच्ची मुच्ची बड़ा ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। लांजा बोल रहा था कि सन तुम्हें नर्वस नहीं होना है, यही श्योर करना है कि मतलब तुम बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाना, ठीक है? और हाँ, तुम्हारे फादर ने कुछ चेंजेस किए तुम्हारी फाइल में। अगर कोई तुम्हें बोलेगा तुम्हारी एज के बारे में, तो तुम्हें सिर्फ यही बोलना कि तुम 7 हो, ठीक है? 7 के हो। अगर कोई तुम्हें रीजन पूछेगा तो तुम यही बोलना कि तुम 1 साल के लिए सिक थे। जुआनी बोलते पर डैडी मम्मी ने मुझे बोला कि मतलब बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लांजा बोलता है कि वेल किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता है, जो व्हाइट लाइज होते हैं वो परमिटेड होते हैं। जुआनी बोलता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ फादर। फिर ऐसे में प्लेनेट टियानलुओ को जीलाओ सिटी दिखा देता है, ब्रांच प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो ऐसे ही मतलब बैठी होती है। तो वहाँ पे एक लड़की आ जाती है अपने फादर के साथ। वो लड़की बोल रही थी हेलो मिस, मेरा नाम यीलिंग टोंग है, मैं 6 ईयर की हूँ। प्रिंसिपल बोलती है मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा तुम्हारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को। चलो मैं चेक करती हूँ तुम्हारी स्पिरिट पावर लेवल को। पहले वो उस बॉल को टच करती है और जो मीटर होता है वो ऊपर जाता है। प्रिंसिपल हैरान होते बोलते क्या लेवल 8? तुम्हारा जो इनिशिएट स्पिरिट पावर है वो अभी भी लेवल 8 पे है? अभी लेवल 8 पे? ये तो इम्प्रेसिव है। वो बोलती है कि ठीक है अब तुम अंदर जा सकती हो यीलिंग टाओ। यीलिंग टाओ बोलती है शुक्रिया मिस। वो जो फिर आर्मी ऑफिसर वापस चल पड़ता है तो लांजा और जुआनियो भी आ रहे होते हैं। लांजा सोच रहा होता है ये तो एक सीनियर कर्नल है। वो फिर सल्यूट करता है उसे, बोलता है ग्रीटिंग सीनियर ऑफिसर। वो ऑफिसर भी ग्रीट करता है। जुआनियो बोलता है हेलो अंकल। वो जो कर्नल होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है हेलो। वो लड़की पीछे देख रही होती है, बोलती है फादर। फिर जो कर्नल होता है वो बोलता है मैं ये फेंगू, क्या तुम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल हो क्या आर्मी में? लांजा बोलता है हाँ हेलो सीनियर ऑफिसर, मैं लांजा हूँ। वो सोच रहा था मैंने इसका नाम तो कहीं पे सुना है। लांजा सोच रहा था मैंने इसका नाम कहीं पे सुना है, ये कोई इंपॉर्टेंट ऑफिसर लग रहा है मेरे को। जुआनियो बोल रहा था हेलो मिस, मेरा नाम लांजवान यू है। प्रिंसिपल बोलती है लांजवान तुम 7 साल के है ना, चलो मैं तुम्हारी स्पिरिट पावर को टेस्ट करती हूँ। वो सोच रही थी वाह ये बच्चा तो बड़ा सा क्यूट है। ये लिंग सोच रही थी तो अच्छे इसका नाम लांजवान यू है। फादर इससे इतने ज्यादा नाइस क्यों थे? फादर नॉर्मली तो ऐसे नहीं होते हैं। फिर वो सोचती लेवल 11। वो बड़ा हैरान होती है। प्रिंसिपल बोलते कि अब तुम अंदर जा सकते हो। इसकी स्पिरिट पावर सच्ची मुझे लेवल 11 की है। यानजवान बाय बोलता है अपने फादर को। वो अंदर जाता है। ये लिंग बोलती है हे तुम्हारा सच्ची लेवल 11 है? जुआनियन कुछ नहीं बोल पा रहा होता। वेल थोड़ा सा हैरान होता है वो भी। ये लिंग बोलती ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें जल्दी सरपास कर लूंगी, मैं हाई लेवल में होंगी जब मैं 7 की होंगी। तो जुआनी बोलता है वेल ठीक है। ये लिंग बोलती है क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी ऐसे लेवल पे? जुआनू बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ये लिंग सोच रही है तो ये बंदा तो बड़ा ज्यादा हैंडसम है। ये लिंग बोल रही है तो सुनो क्या मैं तुम्हारे फेस को पिंच कर सकती हूँ? जुआनी बोलता है हाँ प्लीज जेंटली। वेल वो पिंच करती है और उसे। वो सोच रही थी कि इसकी स्किन तो बड़ा ज्यादा सॉफ्ट है, ये तो बड़ा नाइस फील हो रही है। जुआनी वेल दर्द में होता है। वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मीन हो, मेरे को मीन इंसान नहीं पसंद है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता।
करता हूँ। ये लिंक बोलते तो क्या हुआ, मैंने बोला कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर हम बता जाते कि ओवर 100 फ्रेशमैन है इस साल और वो 6 क्लासों में सेपरेटेड है और जो क्लासेस है वो सेपरेट की जाती हैं उनके रिस्पेक्टिव रोल्स में। जो ये लिंग टोंग है वो ऑफेंसिव क्लास में है और जो लांजवान यू है वो एक कंट्रोलिंग क्लास 2 में है। सो गाइस चैप्टर नंबर 2 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भाई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।